दोस्तों, क्या आप भी गुलाब की कटिंग लगाने की सोच रहे हैं या फिर कटिंग लगा चुके हैं, अब रिपोर्ट करना है। साथ ही आपको एक ऐसे पॉटिंग मिक्स चाहिए जो बिल्कुल कम खर्चों में, बिना मेहनत के आसानी से बन जाए, बिल्कुल कम चीज़ों में। और साथ ही अगर आपका पौधा रिपोर्ट के बाद शौक में चला जाता है और डर रहता है सूखने मुरझाने का, तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आपका पौधा जो है बिल्कुल भी शौक में नहीं जाएगा। तो ये सारी जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विथ मॉम्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर दोस्तों मैंने ली है एक पुराने गमले की मिट्टी, और इस गमले में बहुत पहले एक प्लांट लगा था। काफ़ी दिनों से इसमें कोई प्लांट मैंने नहीं लगाया है, और अक्सर इस तरीके के गमले और मिट्टी हमारे घर में होते ही है जो किनारे पड़े हुए होते हैं। लेकिन ये मिट्टी भी आप यूज़ कर सकते हैं गुलाब जैसे पौधे को लगाने के लिए, और उस मिट्टी में भी आपका गुलाब का पौधा काफ़ी अच्छे से सरवाइव कर जाएगा और काफ़ी अच्छे से फूल भी देगा, और काफ़ी कम समय में एक कटिंग से प्लांट बन सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको कुछ छोटे छोटे स्टेप्स बताऊंगी, तो वो आपको फॉलो करने हैं। जैसे कि ये 3 से 4 महीने से ये गमला मेरा खाली पड़ा हुआ है, तो उतने दिनों से इसमें ना पानी मैंने दिया है ना ही कोई खाद। तो इससे क्या होता है कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। तो इस तरीके की मिट्टी हो, या फिर करीब 1 महीने पुराने आपकी मिट्टी हो, या साल भर पुराना आपका मिट्टी हो, तो उसको आप क्या करें कि जब भी उसमें कोई नया पौधा आपको लगाना है तो मिट्टी को अच्छे से हल्का कर लें। इस प्रकार से अगर मिट्टी काफ़ी ज़्यादा सख्त है तो थोड़ा पानी भी आप इसमें डाल के छोड़ दें, तो फिर मिट्टी जो है इस प्रकार से बाहर आ जाएगी। तो गमले की मिट्टी को अच्छे से बाहर निकाल लेना है, ताकि इसमें अगर कोई बेकार चीज़ें हैं, जैसे प्लास्टिक का कोई सामान है, कंकड़ पत्थर है, ईंट के टुकड़े हैं, तो इस तरीके से जो भी अगर सामान आपके मिट्टी में है, बेकार की चीज़ें जो रूट को डेवलप नहीं करने देगी, उसको आपको निकाल लेना है। उसके बाद ये तो गमले की मिट्टी थी, और उसके बाद हमें नॉर्मल गार्डन सॉइल लेना है, क्योंकि ये एक गमले की मिट्टी थी, मुझे 2 गमले बनाने हैं। तो एक गमले की मिट्टी मैंने पुरानी वाली ली है, और दूसरे गमले के लिए मैंने लिया है नॉर्मल गार्डन सॉइल। तो यहाँ पर जो है 2 गमले की मिट्टी हमें बनानी है, तो इस हिसाब से मैंने अंदाज से मिट्टी ले ली है। अगर आपको 1 गमले की मिट्टी बनानी है या 3 से 4 गमले की मिट्टी बनानी है, उसी अंदाज से आप मिट्टी को लेंगे। अगर आपके पास मिट्टी की कमी है, मिट्टी नहीं है, तो उसके लिए भी मैं एक उपाय बताऊंगी आपको, और इसके लिए तो मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगी कि अगर मिट्टी की कमी है तो आप क्या कर सकते हैं। अब जो मिट्टी में हमें मिलानी है, ये है कॉटन केक, मतलब गोबर के उपले। ये 1 साल पुराने होने चाहिए और अच्छे से सूखे हुए होने चाहिए, तो इसे भी हम यूज़ करेंगे। इसमें काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, जो पौधे की ग्रोथ जल्द से जल्द करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो कोई भी प्लांट आप लगा रहे हैं उसमें इस चीज़ का उपयोग आप ज़रूर करें। आप जितना भी महंगा खाद यूज करेंगे और इसको यूज करेंगे, आपको एक जैसा ही बेनिफिट मिलेगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इसका इस्तेमाल करने से जितने भी आप रेडीमेड या फिर केमिकल वाली चीज़ें अपने गमले में डालते हैं, इसका फ़ायदा आपको अधिक से अधिक देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों, अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं तो इस प्रकार से आपको किसी भी चीज़ से इसे चूर कर लेना है। काफ़ी जल्दी ही ये चूर हो जाता है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, बस जो है छोटे छोटे टुकड़ों में इसे तोड़ लेना है। तो ये देखिए, बस 2 मिनट में ये मैंने कर लिया। अब जैसे कि मैंने 2 गमले की मिट्टी बनाई है, तो एक कॉटन केक जितना बड़ा होता है वो आपको ले लेना है। जैसे 4 गमलों के लिए अगर मैं बनाती तो 2 कॉटन केक लेती, 1 गमले के लिए बनाती तो आधा कॉटन केक लेती। तो इस तरीके से आपको अंदाज कर लेना है और मिट्टी में अच्छे से इसे मिक्स कर देना है। उसके बाद गमले में भर लेना है, क्योंकि और किसी भी चीज़ को हमें मिलाने की ज़रूरत नहीं है। मिट्टी और कॉटन केक, ये 2 चीज़ों से हमारा बेस्ट पॉटिंग मिक्स फॉर रोज़ प्लांट तैयार हो गया है। तो अब हमें दोनों गमलों में इसे भर लेना है, आधा आधा। बहुत ज़्यादा हमने फिल नहीं किया है, क्योंकि कटिंग को हम रिपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं लेनी चाहिए। जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा फिर इसमें और जो है मिट्टी डाली जाएगी। मिट्टी की अगर कमी है आपके पास, तो बेस में सब्जियों के जो छिलके निकलते हैं आपके किचन में, उसको आप डालें,
उसके बाद आप मिट्टी डालें, तो आपका गमला जो है कम मिट्टी में ऊपर तक भर जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट काम है, कटिंग लगाने से पहले दोनों गमलों में अच्छे से अच्छी खासी मात्रा में आपको पानी डालना है। इतना पानी आपको डालना है कि बॉटम तक मिट्टी जो है बिल्कुल भीग जाए या फिर ड्रेनेज होल से बाहर निकलने लगे। कोई भी पॉट ले रहे हैं, ध्यान रखें कि उसमें अच्छा खासा ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। ड्रेनेज होल अगर 1-2 हैं तो 3 से 4 आप अपने से भी बना सकते हैं, ताकि पानी का रुकाव मिट्टी के अंदर ना हो। तो ये हमारी कटिंग है रोज़ की, जो हमने कटिंग से इसे ग्रो किया था। वो अच्छा खासा रूट्स इसमें आ गया है, तो अब ये बिल्कुल बेस्ट टाइम है इसे रिपॉट करने का। तो इस तरीके से दोस्तों, अगर आप गुलाब की कटिंग लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी वीडियोस हैं। बहुत ही आसानी से 100% सक्सेस रिजल्ट के साथ आप कटिंग ग्रो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, आसानी से मिट्टी को हमने काफ़ी हल्का कर लिया था। तो इस तरीके से आराम से ये जो कटिंग है मिट्टी के अंदर चली गई। हल्के हाथों से मिट्टी को थोड़ा सा प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा ताकत लगा करके मिट्टी को नहीं दबाना है। अक्सर आपकी प्रॉब्लम ये होती है कि पौधा रिपोर्ट करने के बाद शॉक में चला जाता है, और कभी कभी पौधा जो है रिपोर्ट करने के बाद ख़त्म भी हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या करती हूँ, मैं कैसे पौधे रिपोर्ट करती हूँ कि वो शॉक में भी नहीं जाते हैं और ना सूखते हैं। तो ये देखिए, दोनों कटिंग्स को मैंने अच्छे से रिपोर्ट कर दिया है। इसी तरीके से हल्के हाथों से ही थोड़ा सा दबा देना है, इस प्रकार से। और इस पॉटिंग मिक्स की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें तो आप रूट्स वाले जो पौधे हैं गुलाब के, उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन बिना रूट्स वाले पौधे, मतलब कि इस प्रकार से देखिए ये कटिंग है, तो इस कटिंग को भी आप इस पॉटिंग मिक्स में लगा सकते हैं। जैसे आपको रिपोर्ट का झंझट नहीं चाहिए तो डायरेक्ट आप इस तरीके का पॉटिंग मिक्स बनाइए। इतने बड़े गमले में ये 8 से 10 इंच का पॉट है, और डायरेक्ट कटिंग जो है इसमें लगा दीजिए, तो भी इस पॉटिंग मिक्स में आपकी कटिंग भी अच्छे से चल जाएगी। तो ये साइड में मैंने एक कटिंग भी लगा दी है। अब दोस्तों क्या करना है, जो मेरी कटिंग थी उसमें जो है एक बर्ड आई हुई है, और दूसरी कटिंग में एक फ्लावर भी खिल चुका है। तो जब मैं इसे रिपोर्ट कर रही हूँ तो सबसे पहला काम होना चाहिए इसे कट कर दें, ताकि पौधा जो है पूरा फोकस जो है रूट्स अपनी मिट्टी में जमाने में लगाए और पौधे की ग्रोथ में लगाए, नए शूट्स निकालने में लगाए, ना कि अपना ध्यान और एनर्जी इन बर्ड्स और फूलों में लगाए। तो कट कर देना है। लगाने के बाद भी थोड़ा थोड़ा पानी आपको डाल देना है, ताकि पौधे को पानी की कमी ना हो। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको 10 दिन तक इसे शेड एरिया में रखना है। अब यहाँ पे डेज काउंट मत कीजिएगा। जैसे ही आपको नज़र आए कि पौधे में नई पत्तियाँ आने लगी है, तो आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। जब तक ये देखें कि इसमें नए शूट्स नहीं आ रहे हैं, तो आप इसे शेड एरिया में ही रखिएगा। और बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग मत कीजिएगा। जब देखें कि ऊपर की मिट्टी हल्की ड्राई है, फिर इसमें पानी दें। इन सब बातों का ख्याल रखेंगे तो पौधा आपका शॉक में नहीं जाएगा, और 1 महीने में या 1 महीने के अंदर ही उसमें जो है फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, और काफ़ी आसान से पॉटिंग मिक्स मैंने आपको बताएं। तो ये सारी जानकारी और ये तरीका आपको कैसा लगा ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। प्लांट्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में पूछें। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।